मास्टर्स आए हुए हैं। जैसा कि क्रिस ने बताया कि सेकुलर मीडिया जो परिस्थितियां बना रहा है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। मुझे नहीं मालूम आपने ध्यान दिया या नहीं, लेकिन इस्लाम भी एक परिस्थिति बना रहा है दुनिया में। और मुझे लगता है कि ये चर्च तक आ गई है। ये चर्च तक आने जा रही है क्योंकि ताकि इसका इस्लाम के साथ और मुस्लिम्स के साथ लेना देना रहे। तो मुझे खुशी है कि क्रिश्चियन लीडर्स इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि क्योंकि मुझे लगता है कि इस्लाम की ये परिस्थिति के स्टैंडर्ड झूठे हैं चर्च के साथ। तो मेरी जो रुचि शुरू हुई इस्लाम में, वो एक्चुअली मैंने इस्लाम पढ़ना पहले शुरू किया, क्रिश्चियनिटी पढ़ने से पहले। नास्तिक की तरह मैं बड़ा हुआ था, इस्लाम पहले पढ़ा है मैंने, और बाद में मैंने क्रिश्चियनिटी पढ़ना शुरू किया उन क्रिश्चियंस को धोने के लिए जो मुझे बहुत दुखी किए हुए थे। फिर मैं खुद ही क्रिश्चियन हुआ और मैं कॉलेज की स्पीच और डिबेट टीम में भी था, और मैंने एक मुसलमान के साथ होटल रूम शेयर किया था और वो भी डिबेट टीम में था। तो हमने होटल शेयर किया उस स्कूल ट्रिप में, और मैं अपने बेड पे बैठ करके बाइबल पढ़ रहा था। और मैंने ये प्रार्थना की कि मुझे नहीं मालूम है कि ये कोइंसिडेंस है कि मैंने एक मुसलमान के साथ कमरा शेयर किया है, लेकिन मैं बातचीत शुरू करने में थोड़ा भयानक हूँ, और अगर प्रभु आप चाहते हैं कि मैं इससे बात करूँ तो इसे बात शुरू करने दीजिए। और फिर 60 सेकंड के बाद उसने कहा, तो तुम एक हार्डकोर क्रिश्चियन हो कि नहीं? मैं बोला हाँ। और उसके बाद वहाँ वर्ल्ड वॉर 3 हो गया। तो वो नबील कुरैशी था, वो मेरा मिनिस्ट्री पार्टनर है इस वक्त। और आखिर में ऐसा हुआ कि नबील खुद ही क्रिश्चियन बन गया। उस वक्त तो मैंने सोचा आहा, आखिर इस्लाम से छुट्टी मिली। क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट था वो नास्तिक लोगों की जो बहस होती है उसमें था, क्योंकि वही मेरा बैकग्राउंड था। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड जिस इकलौते मुसलमान को मैं जानता था वो अब क्रिश्चियन बन गया था, तो अब मैं एथियज्म की तरफ मुड़ सकता था, सचमुच में नास्तिक बनने के लिए नहीं बल्कि उनसे निपटने के लिए। और तब एक मज़ेदार बात ये हुई, पूरे मुस्लिम जगत ने नबील के ऊपर जंग छेड़ दी। उसके ख़ानदान ने, उसके पूरी कौम ने, उसे जान की धमकी मिलने लगी, और जान की धमकी उसे पूरे महीने मिलती रही। वो बता भी किसी को नहीं रहा था कि मुसलमान नहीं हूँ, मतलब इस्लाम छोड़ दिया मैंने। तो जान लेने की धमकी, मतलब ये नहीं कि ईमेल किए गए, उसकी कार पे नोट लगाए जाते थे कि यू आर डेड, हम समझ गए तुम क्या बन गए। तो फिर ऐसा हुआ कि मुझे इस्लाम के साथ कंटिन्यू करना ही पड़ा, खास तौर पे इसलिए क्योंकि लोग हमें पब्लिक डिबेट के लिए चैलेंज कर रहे थे। हे, अगर तुम्हें लगता है कि क्रिश्चियनिटी को डिफेंड करने के लिए तुम्हारे पास सही कारण, तुम यहाँ क्यों नहीं आते, इस स्कूल में आ जाओ या इस मस्जिद में आ जाओ। और नबील और मैंने अब तक, अगर मैं सही कहूँ तो हमने लगभग 35-40 से ज़्यादा पब्लिक डिबेट की हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी रहीं। तो ये कारण था जिसकी वजह से मैं इस्लाम में और अब मुझे मालूम है कि मैं इससे बाहर निकल भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि दुनिया में ये इशू तो रहेगा ही। तो अब इसे फेस कीजिए कि एक ऐसा मजहब भी है जिसने मेरे बेस्ट फ्रेंड की भयानक हत्या के लिए बोला है। तो भाई ध्यान देने की ज़रूरत तो पड़ेगी कि ये मजहब सिखाता क्या है। देखिए, सैकड़ों चीज़ें हैं जिन पर एक क्रिश्चियन को ध्यान देना चाहिए। इस्लाम के बुनियादी विश्वास क्या है, हदीस में क्या है, मोहम्मद के बारे में क्या है, और भी जो चीज़ें हैं। तो ज़्यादा समय तो हमारे पास है नहीं, इसलिए हम थोड़ी सी ही कुछ चीज़ों को देखेंगे जो मुझे लगता है कि पास्टर को तो ज़रूर पता होनी चाहिए, या जो क्रिश्चियन लीडर्स हैं उन्हें जानने की बहुत ज़रूरत है। सालों से जो मेरा अनुभव रहा है इस्लाम के साथ डील करने में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम पश्चिम के लोगों को जाननी चाहिए, और ख़ास करके पश्चिम के क्रिश्चियंस को जाननी चाहिए। तो हम 5 पॉइंट्स को देखने जा रहे हैं कि इस्लाम जो गॉस्पेल में दिया है, और इसे हम बड़े कम शब्दों में देखेंगे कि आखिर क्यों ये एक रोचक विषय है क्रिश्चियंस के लिए। इस्लाम बाइबल के बारे में क्या कहता है। अगर क्रिश्चियन ये 2 नंबर का पॉइंट समझ जाएं और ये सीख जाएं कि इस्लाम बाइबल के बारे में क्या कहता है, तो मैं समझता हूँ कि ये बदल के रख देगा क्रिश्चियन मुस्लिम इंटरेक्शन को सारी दुनिया में। तो हम 3 तरह के जिहाद भी देखेंगे, और हम तकिया वाले सिद्धांत को भी देखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें क्या होता है। और आखिर में हम ख़त्म करेंगे थोड़े से शब्दों में मोहम्मद के साथ। ज़्यादा समय नहीं लेंगे मोहम्मद के बारे में, बस एक छोटी सी हाईलाइट देखेंगे, क्योंकि लोग कुछ कहते हैं मोहम्मद के बारे में, क्रिटिक्स भी कुछ कहते हैं मोहम्मद के बारे में, मुस्लिम लोग भी कुछ कहते हैं मोहम्मद के बारे में। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है कि इतिहास के सोर्स सचमुच में क्या कहते हैं, तो मैं कम शब्दों में बताऊंगा कितनी सच्चाई और कितनी कल्पना है इसमें। तो इस्लाम और सुसमाचार,
मसीही लोगों के लिए केंद्र हैं। आपको ये आयतें तो पता ही हैं, सभी को मालूम है। यहाँ पे झूठे नबियों से सावधान रहना, वो भेड़ की खाल में अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए होंगे। झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतों को भटका देंगे। अगर स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी आकर के दूसरा कोई सुसमाचार सुनाता है जो तुमने हमसे नहीं पाया, तो श्रापित हो। तो बार बार बाइबल में ये दोहराया गया है कि देखो सुसमाचार ये है। वैसे कुछ झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक खड़े होंगे ताकि इस सुसमाचार में कुछ फेरबदल करें या किसी तरह से इसकी काट छाट करें। तो क्रिश्चियन होने के नाते आपको उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ नए सुसमाचार, कुछ झूठे सुसमाचार आएंगे। और मुझे लगता है कि अभी तक सबसे इंटरेस्टिंग केस मुझे आज तक इस्लामी लगा। ये बहुत अमेजिंग है। जरा देखिएगा, इसे मैं दिखाता हूँ। इस्लाम के हिसाब से यीशु पैदा हुए थे एक कुंवारी से। कौन हमसे सहमत है कि यीशु कुंवारी से पैदा हुआ था? नास्तिक लोग नहीं हैं, दूसरे और लोग नहीं हैं। यीशु ने बहुत सारे चमत्कार किए और यहाँ तक कि इस्लाम के हिसाब से इतिहास में सबसे ज्यादा चमत्कार करने वाला इंसान यीशु था। इस बात में कौन सहमत है हमसे? कोई नहीं, सिर्फ मुसलमान। और यीशु मसीहा भी था इस्लाम के हिसाब से। इन मसीही सिद्धांतों में इस्लाम हमसे सहमत है, चाहे और दूसरे लोग नहीं हो। तो आप इसे देख के कहेंगे वाह, हम लोग तो एक ही पन्ने पे हैं। और तब आप पलट के गहराई में जाते हैं और आपको पता चलता है अरे सिर्फ कुछ ही चीजें हैं जिसमें इस्लाम हमसे सहमत नहीं है। पहला, यीशु खुदा नहीं था। दूसरा, यीशु क्रूस पर मारा नहीं गया। तीसरा, वो मरे हुए में से जी नहीं उठा। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप प्रेरितों के काम की किताब देखें तो मसीही सुसमाचार का केंद्र ही ये था कि यीशु प्रभु है और उसका क्रूस पे मारा जाना और फिर उसका जी उठना। ये बार बार प्रेरितों के काम में दिया हुआ है। तो जब भी वो प्रचार करते थे, चाहे वो कुछ भी प्रचार करें, लेकिन वो इन 3 बातों पर तो लौट के जरूर आते थे। गॉस्पेल का केंद्र यही था कि यीशु का बलिदान की तरह मरना, उसका जी उठना और यीशु का प्रभु होना। अब मोहम्मद निकल के आता है 7th सेंचुरी में और कहता है तुम क्रिश्चियन लोग खुदा पे यकीन करते हो, एक खुदा पे, मैं भी करता हूँ। हम उन अन्य जातियों से सहमत नहीं हैं। तुम्हारा विश्वास है कि वो कुंवारी से जन्मा था, मैं भी मानता हूँ। तुम मानते हो कि उसने चमत्कार किया, मैं भी मानता हूँ। तुम मानते हो कि वो मसीहा था, मैं भी मानता हूँ। लेकिन बस ये 3 छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिन पर हम सहमत नहीं हैं। यीशु क्रूस पर मरा ही नहीं, और ना वो जिंदा हुआ था, और ना उसने खुदाई का दावा किया था। अगर तुम बस ये 3 चीजें जाने दो तो हम लोग पूरी तरह से सहमत हो सकते हैं एक दूसरे से। अब क्रिश्चियन होने के नाते आपकी घंटी तुरंत बज जानी चाहिए। 1 मिनट रुको, हम तो ऐसे ही किसी व्यक्ति के आने की उम्मीद कर रहे थे जो झूठा भविष्यवक्ता होगा और वो सब बातों में सहमत होगा हमसे, बस वो क्रिश्चियनिटी के केंद्र से सहमत नहीं होगा। तो मसीहियों को इस बात से आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे ये मिला है कि अगर क्रिश्चियन ये 3 पॉइंट समझ जाएं, ये पॉइंट समझ जाएं, तो सब कुछ बदल सकता है। मुसलमान इन 3 बातों का ना इनकार कर सकते हैं, ना इसे झुठला सकते हैं। ये वो लोग नहीं कर सकते, यह असंभव है। अगर एक मुसलमान इन 3 बातों का इनकार कर दे जैसा उसे बोला गया है, तो वो कुछ और बातों का खंडन कर देगा जो कि कुरान कहती है। तो आइए नज़र डालते हैं। शायद ये सबसे ज़रूरी है अगर आप समझना चाहते हैं। अगर सामान्य तौर पर क्रिश्चियंस इन 3 बातों को समझ लें, कुछ आयतें, ये थोड़ा सा कीमती समय लगा दें इसमें, तो दुनिया बदल जाएगी। तो आइए देखिए, ये अल्लाह बात कर रहे हैं यीशु से। सूरा 3:55, अल्लाह ने कहा, ओ यीशु, मैं तुझे अपनी ओर उठा लूंगा और अपने कब्जे में ले लूंगा, और उन अविश्वासियों से जो ईश निंदा करते हैं तुझे पाक करूंगा। मैं तुम्हारे चेलों को उन लोगों से ऊपर ठहराऊंगा जिन्होंने अविश्वास किया, कयामत के दिन तक। और तब मैं उन बातों का फैसला कर दूंगा जिन बातों पर तुम अभी लड़ते हो। ध्यान दीजिए, अल्लाह यीशु से कह रहे हैं, मैं तुम्हारे चेलों को उन लोगों से ऊपर कर दूंगा जो ईमान नहीं लाए, कयामत के दिन तक। यीशु के सच्चे चेले कितने लंबे समय तक जयवंत रहेंगे? कयामत के आखिरी दिन तक। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुसलमान मानते हैं कि अपोस्टल पॉल ने तुरंत ही क्रिश्चियनिटी करप्ट कर दी थी, जबकि अल्लाह कहता है क्रिश्चियन जो यीशु के सच्चे विश्वासी हैं वो अंत तक जयवंत रहेंगे। अब यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। सूरा 61:14, ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह के सहायक बनो, जैसे कि मरियम के बेटे ईसा ने हवारियों यानी कि चेलों से कहा था, अल्लाह के कामों में कौन मेरा मददगार है? तो चेले बोले, हम हैं मददगार। तो यहाँ यीशु के चेले अपना विश्वास बता रहे हैं। फिर इजराइल की संतानों में से एक समूह विश्वास लाया, एक समूह ने इनकार कर दिया। तो जो ईमान लाए थे, शत्रुओं के मुकाबले उनको ताकत दी गई और वो ऊंचे ठहर गए। तो कुरान के हिसाब से कौन ऊंचा ठहराया गया? वो जो चेले थे यीशु के, सच्चे चेले थे यीशु के, जिन्हें खुदा की तरफ से ताकत दी गई और वो ऊंचे ठहर गए। और ये बड़ा रोचक है कि अगर आप कुरान खोलें, यहाँ वेस्ट में सबसे ज़्यादा यूसुफ अली ट्रांसलेशन पढ़ा जाता है। और अगर आप उसके स्टडी नोट्स को देखते हैं तो इस आयत पर वो कहता है कि ये तब की बात हो सकती है जब
क्रिश्चियनिटी ने रोमन एम्पायर को कब्जा कर लिया था, क्योंकि वही एक समय था जब क्रिश्चियन सबसे ऊपर हुए थे। तो उसने इसका प्रयोग किया था रोमन एम्पायर के ऊपर। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये वो क्रिश्चियंस हैं जिनकी अल्लाह ने मदद की। जिस क्रिश्चियनिटी ने रोमन साम्राज्य के ऊपर कब्जा किया था, उन्होंने यही कहा था कि यीशु बलिदान की तरह मरा था, जिंदा हुआ था और वो खुदा था। अब अल्लाह यीशु के सच्चे जो चेले हैं उनको जयवंत करने वाले हैं, और अल्लाह ने उन सच्चे चेलों की मदद भी की है जब तक कि वो ऊपर ना उठ जाएं। मुस्लिम कमेंटेटर के हिसाब से ये रोमन एम्पायर है। तो वो क्रिश्चियन जिन्होंने कब्जा किया रोमन साम्राज्य पे, उनकी मदद हुई थी अल्लाह की तरफ से। यहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि उस क्रिश्चियनिटी ने क्या सिखाया था हमें ये मालूम है, और उन्होंने ये नहीं सिखाया कि यीशु सिर्फ नबी था, ये नहीं सिखाया। तो अल्लाह ऐसे चेलों की मदद क्यों कर रहे हैं जो कि सच्चे चेले भी माने जा रहे हैं और इस्लाम के हिसाब से उल्टी बात भी कह रहे हैं? अगर अभी भी आप नहीं समझे तो आइए देखते हैं कि इस्लाम क्या कहता है इंजील के बारे में। कुरान 3:3 देखिए। उसने तुम पर हक के साथ एक किताब उतारी जो पहले की किताबों की पुष्टि करती है। उसने तोरा और इंजील उतारी इससे पहले के लोगों के मार्गदर्शन के लिए। इसका मतलब है अल्लाह की तरफ से रेवलेशन है तोरा और इंजील। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने सारे जितने ही ट्रांसलेशन है, सिर्फ एक को छोड़ के, मतलब मैंने जितने भी ट्रांसलेशन देखे उसमें यही बात बार बार कही गई है, ये वाला फ्रेज कि इससे पहले जो किताबें थी वो सही थी। क्योंकि एक मुसलमान इसे देख के कहता है कि कुरान से पहले भी किताबें थी, ये बात कुरान मानती है, लेकिन वो खराब हो चुकी हैं। लेकिन असलियत में ये बात नहीं कही जा रही है, कहा जा रहा है बायनाई यदेही, जिसका कि अरबी में मतलब है जो तुम्हारे हाथों के बीच में है। इसका ये मतलब निकला कि कुरान पुष्टि कर रही है जो अभी तुम्हारे हाथों के बीच में किताब है, ये कहना चाह रही है कि तुम्हारे पास अभी भी वो किताबें हैं जो तुम्हारे हाथों के बीच में हैं। ये बात बार बार कही गई है क्रिश्चियन और यहूदी स्क्रिप्चर्स के लिए, वो किताबें जो तुम्हारे हाथों के बीच में हैं। इसका क्या मतलब है कि क्रिश्चियन और ज्यूज के पास अभी भी वो किताबें थीं, यानी वो पहली, दूसरी, तीसरी शताब्दी तक खराब नहीं हुई थी। और ऐसे सैकड़ों पैसेजेस हैं कुरान में, और हम इसमें से सिर्फ थोड़े से ही देखेंगे जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। कुरान 1094 में ये वाली दरअसल सीधा मोहम्मद के लिए आई थी। यहाँ पे जो तुम लगा है ये अकेले के लिए लगा है, ये सीधा खासकर मोहम्मद के लिए थी। जाहिर तौर पे मोहम्मद को शक हो रहा था कि मैं नबी हूँ कि नहीं, और आयत नीचे आ गई, अगर तुम्हें शक हो रहा है उस पे जो तुम्हें बताया गया है मोहम्मद, तो उनसे पूछ लो जिन्होंने तुमसे पहले किताब पढ़ी है। सच तुम्हारे पास तुम्हारे खुदा से पहुंचा है, इसलिए तुम्हें शक नहीं करना चाहिए। उनसे पूछो जिन्होंने तुमसे पहले किताब पढ़ी है, क्रिश्चियन और ज्यूज। अच्छा, अगर मोहम्मद अभी जा सकता था यहूदियों और क्रिश्चियन तक पूछने के लिए कि किताब में क्या लिखा है, यानी कि इस समय तक वो किताबें थी, नहीं तो हम लोग किताब पढ़ कैसे रहे थे? सूरा 7:157। वो लोग जो उस रसूल का, उम्मी नबी का अनुसरण करते हैं जिसे वो अपने तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो ही सफलता प्राप्त करेंगे। तो हमें देखना है तोरा और इंजील को खोल करके कि उसमें मोहम्मद के लिए क्या लिखा है। हमें नहीं लगता है कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन इस दावे की जो पूर्व मान्यता है या पूर्व कल्पना है कि हम अपने स्क्रिप्चर्स खोलते हैं और वो खुदा की तरफ से भेजे गए हैं, कि उसमें मोहम्मद के बारे में क्या लिखा है। सूरा 5:47 में सुसमाचार वाले जो लोग हैं ये बड़ा फनी है, ये हुक्म क्रिश्चियंस के लिए है, इंजील वाले यानी हम लोग। जो इंजील में लिखा है उसके हिसाब से हमारा फैसला होना चाहिए, और अगर कोई उस हिसाब से फैसला ना करे जो अल्लाह ने उतारा है, तो ऐसे लोग तो बड़े उल्लंघनकारी हैं। आप ये बात एक मुसलमान से कह सकते हो, देखो मुझे हुक्म मिला है कि मेरा फैसला इंजील के हिसाब से होगा, और इसलिए इस्लाम झूठा है। इस्लाम पे यकीन करो। अरे मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं विद्रोह। अगर मैं इस्लाम को झूठा नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी कुरान से ही ये हुक्म मिला है, क्योंकि मेरा फैसला इंजील के हिसाब से होगा और मैं वो करूँगा। कुरान के एक इस हुक्म को मैं ज़रूर मानूंगा। और ये कह रहा है कि कुरान के बाकी हिस्से को रिजेक्ट कर दो, तो सॉरी। सूरा 5:68। अब यहाँ रुकिए। अय किताब वालों, यानी कि क्रिश्चियंस और यहूदी, तुम किसी भी चीज़ पर नहीं हो जब तक कि तौरात और इंजील जो तुम्हारे रब की ओर से भेजी गई है उस पे कायम न रहो। अच्छा, मैं किसी भी चीज़ पर नहीं हूँ जब तक मैं तोरा और इंजील की नींव पर न खड़ा हूँ, और मैं ऐसा कैसे करूँगा जब ये पहली सदी में ही खराब हो चुकी है? अल्लाह ने ऐसा कहा ही क्यों जब वो पहली सदी में ही करप्ट हो चुकी है? अल्लाह क्यों नहीं बोला उस किताब को मत पढ़ना, वो खराब हो चुकी है? यहाँ ये नहीं कह रहे हैं, और ये कभी कहा भी नहीं गया। बार बार, कई बार कुरान ने हमारे स्क्रिप्चर्स को पुष्टि की है। क्यों?
आपको मालूम है मुस्लिम ये नहीं मानते, अगर वो कुरान की मान के